आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16 की एक खास पेशकश। हरियाणा सरकार ने कहा कि शाम 6 बजे से हरियाणा के लगभग 19 जिले बताए गए थे कि जिनमें सभी मार्केट बंद हो जाएंगे। ऐसा आदेश दिया गया था। सार्वजनिक सभाओं, रैली, धरने प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध किया गया। 3 जिलों को छोड़कर सभी में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, मनोरंजन पार्क, बिजनेस एग्जीबिशन पूरी तरह बंद। अच्छा, बारात और किसी की डेथ हो जाए तो 50 से 100 लोग, बार और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ, और सरकारी कार्यालयों में भी काफ़ी कर्मचारियों को 50% आई थिंक कहा था जिनको बुलाने की सलाह दी गई है। अच्छा, बड़ी बात ये है, आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि स्कूल बंद कर दिए, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश का विकास कैसे होगा? अच्छा, देश के विकास के लिए सरकार ने क्या किया है, देखिए आपके सामने ये तस्वीरें हैं। ये जो शराब का जो ठेका कहा जाता है, जहां शराब मिलती है, हिंदी भाषा में, लोकल भाषा में जिसे दारू कहते हैं, वाइन जिसे कहा जाता है, वो दुकानें खुली हैं शहर में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये तस्वीर 7:30 बजे के बाद की है। शहर में काफ़ी चीज़ें खुली हैं। अच्छा, अगर बंद, कोरोना कहाँ आता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो आप बताएं। 2 दिन पहले रैली ही कह सकते हैं, रैली हुई थी। नेताजी आते हैं तो कोरोना होता नहीं है। गरीब व्यक्तियों को कोरोना सबसे पहले होता है। और आजकल एक बड़ी बात चल रही है, अधिकारी कोरोना पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और 14 दिन क्वारंटाइन। काम करने वाला कौन है भाई? फिर जनता कहाँ जाए? क्या सिर्फ गरीब जनता ही पीसने के लिए है यहाँ पे? ये देखिए, ठेका शराब, देसी अंग्रेजी, महेंद्रगढ़ की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं मदिरा और मजे कर रहे हैं। कहाँ है प्रशासन? अरे सब्जी मंडी में तुम चले जाते हो, रेहड़ी वालों को तुम हटवाते हो, 500 का चालान दिन में तुम काटते हो, अब काटो ना। अब कहाँ हो भाई? तो साथियों, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? अच्छा, मास्क लगा लोगे तो कोरोना नहीं होगा, क्योंकि मास्क के अंदर से आपके पास सांस लेने के लिए हवा तो जाएगी नहीं। अच्छा, हवा से निकलेगा फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके अंदर जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आप वैसे मर जाओगे। तो ये क्या सिस्टम चला हुआ है? क्या प्रशासन चाहता है? देखो, सब कुछ, बहुत सी दुकानें खुली हुई हैं, आपके सामने तस्वीरें हैं, लोग आ रहे हैं और खरीद रहे हैं। 7:30 बजे के बाद की तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ शहर की। आप मेरे सवाल का जवाब दें अगर आपके पास है तो। किस चीज़ से कोरोना होता है? क्या रैलियों में कोरोना नहीं होता? शराब के ठेके पे कोरोना नहीं होता? अरे रेहड़ी वाले रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनसे कोरोना होता है मेरे भाई। प्रशासन उनको धमकाता है, उन पे धौंस जमाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देश का भविष्य अंधकार में लग रहा है। स्कूल जहां पे शिक्षा मिलती है, जहां पढ़ के बच्चे देश के भविष्य को संवार सकते हैं, सबसे पहले उसको बंद किया जाता है। अरे कोरोना तो शराब के सेवन से, अब शराब का सेवन यहाँ मिलके करके जाएंगे, परिवार में 10 लोग हैं, वो 10 लोग को इन्फेक्शन नहीं होगा? फिर क्या ये बंद नहीं करने चाहिए?
पर नहीं, स्कूल बंद करो ताकि देश का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाए। लोगों को शराब पीना जरूरी है। तो क्या मानसिकता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। आपके समझ में कुछ आ रहा है तो आप कमेंट करें और बताएं कोरोना कहाँ फैल रहा है। एक तरफ चुनाव, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, और दूसरी तरफ यहाँ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है कि महेंद्रगढ़ में लॉकडाउन लग गया और यहाँ तो सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पब्लिक टॉयलेट की तस्वीरें दिखाई थी। वो टॉयलेट मैं क्या कहूँ, आपने देखी होंगी। ऐसा बुरा हाल आखिर सिर्फ महेंद्रगढ़ में ही क्यों है ये बुरा हाल। चालान यहाँ काटे जा रहे हैं। क्यों भाई, यहाँ के लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं चालान देने के लिए, भरने के लिए। सिर्फ तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं है। आपके समझ में कुछ आता है तो आप कमेंट करें और बताएं कि क्या बंद होना चाहिए, क्या खुलना चाहिए। लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, मानसिक तौर से परेशान हैं। एक सवाल मेरे सामने आया था कि लॉकडाउन होने की वजह से सबसे ज्यादा तलाक के केस सामने आए हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। तो साथियों, वीडियो शेयर करो और कमेंट करो जरूर अगर आप जिंदा हो तो।